नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। अब वो दिन गए जब नौकरियां दुकानों पर मिला करती थी, रोड पे मिला करती थी। वो दिन गए और अब पारदर्शी तरीके से ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। एलजी साहब ने कल बयान दिया, लंबे समय के बाद एक चुप्पी तोड़ी उन्होंने और इस विषय पर बयान दिया। बयान भी तब दिया गया जब विपक्षी पार्टियों के नेता इस मैटर में वो इस मैटर में आए और युवाओं के समर्थन में खड़े हुए। अब उन्होंने कहा कि अगर कोई सबूत है किसी के पास दिए जाएं और उसके बाद कार्रवाई भी उन लोगों पर होगी जो अगर इसमें पाए जाते हैं। कुछ सबूत आज ये लेकर आए हैं जेके एसएसबी के एस्पायरेंट। कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि कौन कौन से सबूत हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सबूत दिखा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कई बार इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन कार्रवाइयां हुई नहीं, इसलिए ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया। विंकल जी, कल के बयान के बाद मुझे लगता है आप सबूत काफी सारे इकट्ठे करके ले आए हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे क्या ले आए हैं? हम लाए हैं उनका एलजी साहब की ना एक बड़ी चहेती एजेंसी, उसके द्वारा जो कोर्ट में दायर की हुई चार्जशीट। एजेंसी का नाम सबको पता है, फिर भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एलजी साहब की इतनी चहेती है तो थोड़ा सा तो, क्योंकि तनख्वाह तो हमारे पैसे से मिलती है उन सबको, तो हमारा भी हक बनता है कि वो क्या कर रहे हैं जानने का। जो एलजी साहब कह रहे हैं कि हमने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी है, वो तो दे ही रहे हैं। पिछले 9 महीने से हमें मिल रही है, उससे पहले 6 साल से पूरे जम्मू कश्मीर को मिल रही है, 5 साल से जम्मू कश्मीर के हर युवा को मिल रही है। तो ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की जो परिभाषा है, वो जो कह रहे हैं लोग उसको समझ नहीं रहे। उनका राजनीतिक बयान है, उसको समझिए। अगर वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दे रहे जम्मू कश्मीर को, तो कैसे पिछले 6 साल से नौकरियां लगातार बिक रही हैं? अगर वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे रहे हैं तो फिर वो लोग कहाँ हैं? 200 से प्लस ज्यादा लोग एक ही परिवार, मतलब कुछ ही परिवारों के, जो जेकेबीएस में सिलेक्शन लेके आ गए, जिनके घरों में 2-2 रेड्स पड़ी, जिन केएस अधिकारियों के ऊपर रेड पड़ी, वो लोग कहाँ हैं? कुछ नहीं मिला होगा इसलिए बच गए। कुछ नहीं मिला भाई साहब, मेरे सामने आके कोई एक अधिकारी कह दे कि कुछ नहीं मिला था, बस एक बार, मैं तभी तो कह रहा हूँ एक बार प्रेस रिलीज में तो ये दे दो कि हमें कुछ मिला नहीं। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई जिस दिन ये कहेंगे कुछ नहीं मिला, मैटर इन्वेस्टिगेट कराऊंगा मैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मीडिया में, क्योंकि अगर री इन्वेस्टिगेशन तक मैंने पहुंचाई ना बात, ना जाने कब मेरे साथ क्या कर देंगे। इनका यही हथकंडा है, जहां ये इनके खिलाफ कोई बोलता है ना, तो ये जड़ से खत्म कर देते हैं। लेकिन मैटर इन्वेस्टिगेट होगा, अगर सही से कार्रवाइयां नहीं होंगी, स्टेटमेंट है, सीडीआर है, सब कुछ है। कह रहे हैं कि कार्रवाइयां की गई हैं, की जाएंगी। ये कार्रवाइयां ही है, बहुत है। मुझे लगता है प्रिंट करने वाले को भी थक गया होगा, कार्रवाइयां तो करने वाले तो थके ही होंगे पेपरों पे। थोड़ा शुरुआत से बताएं इस मैटर में। हम आपको बताएं, युवा राजपूत सभा जो है वो भी इस मैटर में युवाओं के साथ खड़ी है। और लेकिन मुझे शुरुआत से बताएं कहाँ कहाँ लूप होल है, ताकि उनको क्लियर हो जाए कहाँ कहाँ लूप होल है और कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है। यहाँ लूप होल नहीं है, एक होल है बड़ा सा, और वो है ब्लैक होल, जिसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी जाता है बाहर, कुछ आता ही नहीं है। आप देखो, अगर 200 प्लस लोग जो जिनका लिस्ट में नाम आया कि भाई ये वायरल लिस्ट नाम की वायरल हुई उनकी, वो लोग गायब। 100 से ज्यादा जगहों पे सीबीआई ने रेड करी। एलजी साहब कहते हैं कि जो सीबीआई है सबसे टॉप मोस्ट, बिल्कुल, जो हम भी कहते हैं कि अगर कोई इतनी कंपिटेंट एजेंसी है तो वो है। फिर 110 जगह से वो भ्रम से चली गई थी या किसी ने मिसगाइड कर दिया? यहाँ से रेड मारने जाते हैं तो जिसके अगर रेड जान मारने जाते हैं तो उसके आस पड़ोस के लोगों को पूछे उसका घर कहाँ है। और विंकल प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके घर पे पुलिस अपने आप पहुंच जाती है। क्या करना है? वेरिफिकेशन करनी है। कोई और जो डिटेन होता है उसके घर पुलिस पहुंच जाती है, एड्रेस भी कोई देता है। तो जो गुनेगार था उसके घर पे रेड मारने के लिए जाना था, तो वो उसके पड़ोसियों से पूछ रहे थे आधा किलोमीटर आगे जाके कि भाई इसका घर कहाँ है। और जिसके बारे में सबको पता है कि हाँ रेड होगी, आज नहीं तो कल होगी, अगलों ने फोन किया, बंदा ही गायब। मैं अश्विनी की बात कर रहा हूँ, बाद में कई दिनों के बाद वो पकड़ा। कौन अश्विनी? अश्विनी जो मेन अक्यूज्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहते थे, बाद में खैर जब चार्जशीट आई तो वो नहीं, लेकिन अश्विनी के रेड करने का ये जो मैं वाक्य आपको बता रहा हूँ वो है। अच्छा,
एजेंसी की कॉम्पिटेंसी में मुझे इसलिए शक नहीं है। शक इसलिए है कि एक लेटर जाता है जीएडी से, जब तक बच्चा प्रोटेस्ट नहीं करता है 5.5 महीने तक जेई के पेपर पे एफआईआर नहीं लगती। और जैसे बच्चे बाहर सड़क पे आते हैं, कश्मीर से लेकर कुपवाड़ा तक हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होता है। 26 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जम्मू में, 26 दिसंबर को। तो नए साल में 2 केएस का अधिकारियों पे एफआईआर लग जाती है। उसके अलावा एस्पिरेंट्स भी लगते हैं, उनके एस्पिरेंट्स हमने नहीं दिखाए तो कोई सामने नहीं आया। ये प्योरली एक ऐसी डायरेक्शन में उन्होंने जांच डाली है जिससे सब लोगों को शांत करे, ढोल पीटे कि हम जांच कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। हुआ होता तो वो एसएसबी का वो चेयरमैन कहाँ है जिसके टाइम पे सारे स्कैम हुए थे? वो आज कहीं ना कहीं पहले डीसी था, आज कहीं और होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, ये कह रहे हैं कि काफी सारे जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे वो लोग, उनको बचाया गया या बाहर रखा गया है? सबको ही बचाया गया है। पकड़ा पता किसको गया है? सीआरपीएफ के जवानों को, जो लोग शामिल थे। मुझे एक बात बताओ, एक सीआरपीएफ जवान का उधमपुर में क्या लिंक है? एक सीआरपीएफ जवान का खोड़ में क्या लिंक है? आर्मी से होता तो मैं कहता भी, खोड़ में कैसे वो सबके घरों में पहुंच गया? किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये? मुझे या उस जनता को या उन पार्टियों को जो इनके साथ चल रही हैं, रूलिंग पार्टी के कुछ लोग कहते हैं ना हमने कार्रवाई करी है, पार्टी इनके पार्टी वर्ग के कहते हैं कार्रवाई हो रही है। मुझे बताओ जरा किस पे कार्रवाई हो रही है? अगर जम्मू कश्मीर में कौन एस्पिरेंट है, कौन सा पेपर दे रहा है, ये जानकारी प्राइवेट कंपनियों के पास है, टाउट्स के पास है, तो राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। इन्होंने हमारे निजी जो निजता है उसको भंग किया है। और कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि हमारा डाटा सिर्फ जेकेएसएसबी के पास होता है, तो फिर उनके पास कैसे गया? तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, इंस्टीट्यूट फेल हुआ है जेकेएसएसबी, चाहे उसके अधिकारी हो, चाहे उसके जो साथ काम करने वाली एजेंसियां, और वो छुप रही है किसी दूसरों के पीछे। कुछ डीएम हो गए, कुछ डायरेक्टर, कुछ एडीसी, जिनके पीछे वो छुपते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि फायर एंड इमरजेंसी एक स्कैम था जो मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा गया। उसमें तो एक एस्पायरेंट ने आकर स्वयं भी कहा कि मैंने पैसे दिए हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो बात आपको गोयल साहब, अगर आपको मौका मिले, आर के गोयल साहब, उनको पूछो कि जो बच्चों ने आपको फोन दिया है, सोर्स फोन है आईटीआई के अंडर, वो एक एविडेंस है। उसको आप फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा आपने कि नहीं भेजा, आप उनसे पूछो। और मैं चाहता हूं कि मीडिया को अगर वो मौका दें तो जवाबदेही तो बननी चाहिए। एलजी साहब ने इसलिए उसकी जांच शायद रोक रखी है क्योंकि उनके समय वो जांच हुई, उनके समय वो परीक्षा हुई। और आप बदनामी होने वाली है वो नहीं होंगी। 156 में पर्चा हम कोर्ट से करवाएंगे क्योंकि एविडेंस तो हमारे पास है। एफआईआर भी लगी है, उन लोगों को भी सिलेक्शन में डाला था, बाद में एफआईआर से बाहर। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि एलजी साहब ने कल स्वयं कहा कि अगर कहीं थोड़ा भी संदेह पाया गया तो उस पर कार्रवाई की गई है। झूठ है, कोरा झूठ बोलते हैं। एलजी साहब झूठे नहीं है, लेकिन जो वो बोलते हैं वो सब झूठ है। अब मुझे पता है वो जो बोलते हैं, अगर वो खुद का बोलते हैं तो वो झूठे हो गए। अगर वो किसी का लिखा हुआ या किसी का कहा हुआ बोलते हैं तो जो कह रहा है वो झूठा। बाकी सारे कार्यों में तो एलजी साहब ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन इस ऐसे मैं बाकी सारे कार्यों में एलजी साहब ठीक काम कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं जहां मैंने नजर दौड़ाई है अभी तक रिक्रूटमेंट्स में, वो बहुत ठीक काम कर रहे हैं। जिसके पन्ने सिर्फ अभी आधे हैं, 3 एफआईआर हैं और 1 चार्जशीट है। अभी चार्जशीटें 3 होनी है, सप्लीमेंट्री 3 और होनी है, 6। तो मैं वहां देख रहा हूं और पिछले 5 साल तक मैं पहुंच चुका हूं क्या हो रहा है। एलजी साहब ठीक कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, और फिर कुछ लोग उनकी पीठ थपथपाने आ जाते हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं और कुछ उन्हीं के पार्टी के जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी आ जाते हैं। वो कह देते हैं कि नहीं हमने ये करा, हमने वो करा है। किया तो तुमने स्वाहा ही है, सत्यानाश ही किया है। अगर नहीं किया होता तो आज हम क्यों सड़कों पे होते? हर एक क्यों, हर कोई आज, हर एक देखो आप किसी भी सेक्शन देखो सोसाइटी की, हर कोई सड़क पे है, किसी ना किसी मुद्दे पे सड़क पे है। पिछले दिनों बयान देते हैं कि भाई चुनाव आ गया इसलिए माहौल गर्म हो रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मुद्दा बनने क्यों देते हो? पहले क्यों नहीं ठीक कर लेते हो? तुम्हारे पार्टियों के दफ्तर में जाए, तुम्हारे सरकारी दफ्तरों में जाओ, सब जगह तुम्हें बताओ, उसके बाद कहते हो हमारे पास सबूत नहीं है। सबूत क्या, हम मुझे लगता नहीं है आज भी कबूतर है तो चिट्ठी बांध के सीधा एलजी साहब के सामने बैठेंगे। काजू खा खा के वो नहीं, सबूत नहीं मिलते हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है। एपटेक कंपनी
के बारे में एक खबर हमने भी की थी, आपने कहा था कि आंसर की जो है वो पहले ही लीक हो गया, पेपर लीक हो गया है, तो इसमें आपने दिए थे इनको सबूत को, जांच इन्होंने की है? साइबर में वो एप्लीकेशन पड़ी है जिसमें आपने उनको एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोला। जेकेएसएसबी के चेयरमैन को रिटर्न में गया, सबूत दिया, वो कहते हैं मैं डेमो कर रहा था, मतलब कंपनी डेमो कर रही थी। मुझे ये समझ नहीं आती यार, कुछ तो सोच समझ के बोलो। आप कुछ भी बोल देते हो या तो बोलो मत, पट्टी हमने काली यहाँ डाली है तो मुंह में रख लो कि मैं युवाओं के खिलाफ हूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। कम से कम हमें भी लगा कोई हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। जेकेपीएसआई की आंसर की लीक हुई, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं करी है, किसने नहीं करी, जेकेएसएसबी ने। अगर वो चर्चा होती तो पेपर लीक सामने सामने आया था, जैसे हमारा यूपीपीसीएल में हुआ था, एप्टेक की करा रही थी, आंसर की लीक हुई, बाद में इसके अधिकारी शामिल पाए गए। पर पुराना आप छोड़ो, नया जो पेपर करा रहे हैं इमीडिएटली 16 को कैलेंडर वापस लेना पड़ेगा। आपको लेना है, नहीं लेना तो हम सत्याग्रह कंटिन्यू रहेगा। सत्याग्रह का अगला चरण बाइकआउट है। आज हमने पहले कह दिया है भाई हम नहीं देने वाले हैं। अगर कैलेंडर वापस नहीं हुआ, जांच नहीं हुई, सरकार पेपर खुद कराए, बजट खुद। आज किसी को पता चला बजट क्या था? जेएंडके का बजट रातों रात तो बना नहीं है। आज कैसे वहां पेश हुआ और कैसे किसी को कानो कान भी खबर हुई बजट में क्या था? रणबीर प्रेस में 2 मिनट में बजट प्रिंट हो गया होगा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन बच्चे का पेपर है तो एक फोटो कॉपियर वाला बेच रहा है, एक कोई सब्जी वाला नरवाल में बैठा है वो अपने बेटे के लिए पेपर खरीद रहा है, कोई खोड़ में बैठा है वो फोन पे कह रहा है यार मेरी बेटी है तो मेरी बेटी की सहेली है उसको पेपर दिलवा दो, तो पेपर उधर भी मिल रहा है। तो वो कह रहा है मेरी साली है, मेरा जीजा है। चलते चलते तुम्हारे जीजे सालियों को भी नौकरियां मिलनी है क्या? दीपक जी, मैं आपके माध्यम से बता दूं, लेनी है नौकरी तो ईमानदारी से लो, नहीं तो पड़े रहो सड़कों पे। तुम लड़ते रहो, लड़ते रहो। मेरे खिलाफ कुछ लोग हैं आज भी जो लड़ रहे हैं, चाहे वो सरकार के अंदर क्यों ना हो, लड़ते रहो। इतना तो पक्का है, तुम्हारा इंतजाम पुख्ता करके जाऊंगा मैं कि जो ये चीजें हैं ना मेरे पास पड़ी हुई, ये आने वाले 4 साल के लिए अगर ईमानदारी से आप नहीं चले, 4 साल के लिए भूल जाओ। ये आंकड़े गिनाएंगे हमने 30,000 दी, 25,000 दी, कागजों में बोल रहे हैं, स्टेटमेंट आता है हम इस साल 26,000 नौकरी देने वाले हैं, शाम तक प्रेस रिलीज में 20,000 हो जाती है और देखते हैं कि 20,000 नौकरियां देंगे। महामहिम जी कल बोले, होली का असर था कि क्या था, वो कह रहे हैं हम इस बार सोच रहे हैं 12 साढ़े 12,000 नौकरियां देंगे। जहां तो जो 26 से 12 साढ़े 12 आई तो वो पहले ही बेच दी है। यहाँ फिर ऊपर वालों को बता दिया है कि इस बार नौकरियां नहीं देंगे, जब चुनाव आएंगे अभी धांधलियां करके इधर उधर लटकाए रखेंगे, जब चुनाव आएंगे तब नौकरियां देंगे, लोगों को बोलेंगे कि हमने आपको नौकरियां दी हैं। और चुनाव होते ही वो लिस्टें वैसी पड़ी रहेंगी, पोस्टें विथड्रॉ कर ली जाएंगी, जैसे धारा 370 हटने के बाद हुआ था, सारी पोस्टें विथड्रॉ कर ली थी और बाद में फिर से दी। हमने युवाओं को 30,000 नौकरियां दिया। वो जो लोकसभा बोला शर्म उसको भी नहीं आई। कम से कम डाटा तो ऑथेंटिक होना चाहिए। पूरे देश को मिसलीड किया था। यहाँ आते आते जेकेएसएसबी की बारी है तो वहां पे भी यही हाल है। एलजी साहब की तो क्या कहने, 4 चांद लगा देते हैं। जी साहब ने कल एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यहाँ पर लंबे समय तक लोगों को गुमराह किया और यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, लूटपाट की, वो उन लोगों के आप झांसे में आ रहे हैं। लूटपाट तो आपने भी करी थी, आपको हमने करने नहीं दी। जब आपके समय हो रही थी तब आपने करी, आपको लोगों ने करने दी। जब ये सत्ता में थे या ये विपक्ष में थे, क्यों नहीं बोले? कोई तो सांठगांठ होगी। कोशिश तो आज हमारे ऊपर भी बहुत दबाव आया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। अपने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सारी पार्टियां जो हैं इक्का दुक्का छोड़ के ऊपर उठकर इस बात के लिए एग्री हुए हैं कि नहीं, युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये गलत है। और एक बंदा, अगर ये डेमोक्रेसी है तो एक बंदा ये डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां आई हैं, वो अपना फर्ज निभा रही हैं। कोई राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल लीडर कोई हमारे पास आ रहा है, जो हमारे साथ खड़ा हो रहा है, हमारी बात में बात रख रहा है, वो अपना फर्ज निभा रहा है। सोशल लीडर जो आ रहे हैं वो अपना फर्ज निभा रहे हैं और बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। सिर्फ एलजी प्रशासन में बैठे हुए बाबू जिन्होंने कस्में तो खाई थी, वी विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर फेलिंग टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान ने कहा है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, तो वो डिलीवर होना चाहिए। राइट टू कंडक्ट बिजनेस,
फंडामेंटल राइट नहीं है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट हार्ट एंड साउल है, वो ऊपर होने चाहिए। एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, चोरी करा रही है, और उसको उसके विरोध में एजी खड़ा होकर कोर्ट में कहता है रूमर मॉन्गर्स है। किस तरह की भाषा शैली का, भाषा का स्तर देखिए। किसने कहा? एजी साहब कहते हैं कोर्ट में कि ये रूमर मॉन्गर्स है। द हिंदू रूमर मॉन्गर हो गया, दैनिक भास्कर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार भी है, वो रूमर मॉन्गर हो गया, अमर उजाला रूमर मॉन्गर हो गया। और इसको सबको छोड़ दे, मान ले कि रूमर मॉन्गर है, तो अंबाला पुलिस रूमर मॉन्गर है, वाराणसी एसटीएफ रूमर मॉन्गर है, लेह में पीडी नित्या हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी लेह में है, वो एसआईटी में है, वो जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज करी है, वो रूमर मॉन्गर है। मुझे समझ नहीं आती कि किस नशे में है ये, कौन सी सस्ती ऐसे वो करते हैं, नशा करते हैं, जिनको पता ही नहीं है अभी हम बोल क्या रहे हैं। यार, युवा इस जम्मू कश्मीर का भविष्य है। आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि अब आप जाने वाले हो सत्ता से, या फिर जिस पोजीशन पे आप हो, लेकिन आप एक एग्जाम्पल सेट करके जाओ कि आपको लड़ना है तो लड़ना कैसे है, बोलना है तो बोलना कैसे है। ये बड़े गलत शब्दों का उपयोग हो रहा है, गैंग, री एग्जाम वगैरह वगैरह। एक जज की जजमेंट आई है, आपके सामने सबूत पड़े हैं, शर्म करो, कुछ शर्म करो। आप इन लोगों के चलते, ये जो कुछ लोग हैं इनके चलते, जो बाबू हैं इनके चलते आप ऐसा मत करिए, गलत मत बोलिए। पॉलिटिकल लीडरों के पास आप स्वयं गए थे कि वो आपके पास आए? हमने सबसे अपील करी थी, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है समाज के प्रति, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनकी जिम्मेवारी है कि वो लोग बोलें, इस बात को बोलें, क्योंकि उनका जिम्मेवारी है, युवाओं के लिए उनको बोलना है। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, हर टाइम पे किसी ना किसी समय पे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, कुछ तो आज भी हैं, वो बोलते क्यों नहीं है? और हमने उनको कहा, उन्होंने सर आंखों पे बात समझी और मूल कारण क्या है वो समझा है, और आज वो बोल रहे हैं, सही चीज है, इसमें गलत क्या है? और अगर कोई मंच में बैठे एक ऐसे पद पे असीन व्यक्ति ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टियां क्यों आ रही हैं, तो भाई तुम भी किसी राजनीतिक पार्टी से हो, आज तुम बाहर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं हो। चुनाव तुमने उसी से लड़ना है। और चुनावी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या एनजीओज, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सब के सब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अंतर्गत आते हैं, पंजीकृत हैं और वहां आते हैं। मैं भारत के संविधान को मानता हूं और मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। अगर ये नहीं मानते हैं, जो कि ये दिखा भी रहे हैं, तो इनको परहेज है, हथकंडा, डंडा, ये सब कुछ अपनाते हैं। अच्छा हैप्पी जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, कल की स्टेटमेंट जो दी गई है एलजी साहब की तरफ से, इनको लेकर उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं एलजी साहब से कि जब आप बोलते हैं कि सबके दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि जो चाबी आपने और जो स्टूडेंट के लिए लगा के रखा हुआ ताला, वो भी खोल दीजिए। क्यों ये सड़कों पे घूम रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारा जम्मू कश्मीर का भविष्य अंधकार की तरफ आपने धकेल दिया हुआ है। अगर ये सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप इन पे लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? अगर आप लाठियां बरसा रहे हैं तो फिर इनको गैंगस्टर कह रहे हैं। फिर आपके इससे अच्छा तो ये है आप जहां तो यहां से चले जाएं, या इनको बोलो कि जम्मू कश्मीर छोड़ दो, बाहर जाके पेपर दो। आपको जम्मू कश्मीर में आपके लिए ना तो कोई नौकरी है, ना ही आपके लिए बिना पैसों के यहाँ पे कोई चीज है। आप नया नया शगुफा रोल का छोड़ रहे हैं। हमारा तो जम्मू कश्मीर के लोगों का, जो राजनीतिक पार्टी का लीडर इनके पास आता है उसको आप मिलिटेंट तक करार दे देते हैं, और जो नहीं आते हैं उनकी अभावाही करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि युवा राजपूत सभा छाना बछाना इन लोगों के साथ खड़ी है। अगर दिन रात भी बैठना पड़ेगा तो हम इनके साथ बैठेंगे और एलजी साहब को कड़ी टक्कर देंगे कि ये जो फैसला आप जबरदस्ती इन लोगों पे, अगर ये बोल रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है, अगर इनके पास सबूत है तो आप इनके सबूत क्यों नहीं देख रहे? आपका जो दरवाजा जो गवर्नर हाउस है जम्मू में, वो इनके लिए क्यों बंद है? वो इनके लिए क्यों नहीं खुल रहा है? इनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सुन रहा है? और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कितनी बड़ी मुसीबत जम्मू कश्मीर के लोगों पे डाल दी है कि एक बाप ड्यूटी करता हुआ अपने बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोक रहा है। ये हमारी विडंबना देखिए कि हमारे ही भाई, हमारे ही माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं, जो उनका हक है वो लेने से ये वंचित कर रहे हैं। क्या इसीलिए हमने 370 तोड़ी थी?
क्या इसीलिए हमने ये जम्मू, जिसके लिए हम कह रहे थे कि प्रगति की ओर जा रहा है, कभी 30,000 नौकरियां, कभी 25,000, कभी 26,000 और कभी 20,000, कभी 12,000। मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़े ठंडे दिमाग से चल रहे हैं, अपने दिमाग को ठंडा ही रखिए, क्योंकि ये आपको उस्का रहे हैं कि आप गलती कीजिए, लेकिन आप गलती मत करना। आप जैसे ही डटे रहो, ये मजबूर होकर आपकी बात सुनेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। जब कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ छाना बचाना। अगर हमें अपना फिर वही तवी वाले पुल पे भी जाना पड़ा, तो इन बच्चों के लिए युवा राजपूत सभा सबसे आगे है। मैं प्रधान होने के नाते अपनी सभा को कहना चाहूंगा, हम इनके साथ छाना बचाना खड़े हैं और एलजी साहब से दुर्भाष करते हैं कि हमें मजबूर मत करे हर बात पे, लेकिन आप जो काम आपने जम्मू के लोगों के ऊपर डंडेदारी का या रौबदारी का रखा हुआ है, वो प्यार पूर्वक इनसे बात कीजिए। और ये जो युवा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको डंडे मार के या गैंगस्टर बोल के इनको प्रताड़ित मत कीजिए। प्लीज दुर्खास्त है, आप इनसे बात करिए और इनको आप गवर्नर हाउस बुलाइए और इनके मसले हल कीजिए। जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई करिए। आपका जम्मू का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, आपकी जम्मू की प्रेस है, जैसे विंकल जी कह रहे हैं रातों रात बजट तैयार हो सकता है, तो हमारे पेपर जम्मू से क्यों नहीं तैयार हो सकते? क्या आपको जम्मू के लोगों पे भरोसा ही नहीं है? किसी बात में तो इन पे भरोसा कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि सब लोग जो मेरे सुनने वाले, जब आपको देखने वाले लोग हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा भविष्य अंधकार की तरफ ये धकेल रहे हैं। सारे लोग इकट्ठे होके इन बच्चों का साथ दीजिए, हम तो इनके साथ ही हैं। सारे लोग जो भी सुन रहे हैं, इनके साथ शाना बशाना खड़े हो जाइए। जब तक एलजी साहब इनकी बात नहीं करते, जो भी ये स्टेप लेंगे बच्चे, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। एग्जाम होने वाला है 16 तारीख को, तो क्या चाहेंगे कि वो थोड़ा सा डिले कर दिया जाए? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ये डिसीजन वापस ही लेना चाहिए। अगर बच्चे पेपर देने वाले राजी ही नहीं है, तो आपने किन लोगों का पेपर देना है? अगर इन लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है, एजिटेशन करनी है, मोमबत्तियां जलानी है, पार्कों में बैठना है, या पेपर की तैयारी करनी है, तो फिर कैसे आपके पेपर तैयार करने हैं, कैसे पेपर देना है, ये तो आपने भी समझना चाहिए। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजू है। मैं भी इसी JKSSB के स्टूडेंट हूँ। मैं भी एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, बट मैं 20 तारीख को एग्ज़ाम नहीं देना चाहती एपटैक थोड़ा को। लाउड बोलिए। मैं 20 तारीख को एग्ज़ाम नहीं देना चाहती एपटैक को। 20 तारीख को? हाँ जी, मेरा 20 तारीख को एग्ज़ाम है। मैं नहीं देना चाहती एपटैक को। मैं चाहती हूँ कि एपटैक बंद हो जाए पहले, मतलब एपटैक ना ले एग्ज़ाम, फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं अरदास करती हूँ LG साहब को कि वो एग्ज़ाम ना ले, कैंसिल करे एग्ज़ाम वाले, पहले अपने कंपनी को हटाए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम ले। अच्छा, मैं अंत में विंकल जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए डिले किया जाए जब तक कोर्ट की तरफ से? देखिए, कोर्ट में मसला हम जब लेके गए थे, उससे पहले हम सरकार के पास गए थे। कोर्ट ने ये कहा था, सिंगल बेंच ने, कि आप इसको रद्द करिए, नई कंपनी बहाल करिए, कोई नए मतलब फ्रेश टेंडर फ्लोट करिए। कोर्ट ने ये कहा था। और हम ये कह रहे हैं कि यार सब चीज़ें वहाँ हैं, इसको साइड पे करके इसकी पूरी अच्छी से जांच तो करा लीजिए। और अभी जो है आप खुद एग्ज़ाम कराइए, और जब आपको खुद एग्ज़ाम कराना है, फिर हमें भरोसा है सरकार पे। वो 2 कौड़ी की एक कंपनी आती है, करोड़ों रुपए उसकी कीमत है, लेकिन हमारे देश की कीमत नहीं है। देश बेश कीमती है, संविधान की कोई कीमत नहीं है, देश की वो है, कीमती है। कई लोगों ने उसके लिए जान दी है। संविधान को बचाए रखने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप इस इमीडिएटली इस कैलेंडर को वापस लीजिए, एक सख्त से सख्त कानून जो है वो लेके आइए पेपर लीक को रोकने के लिए। और सरकार जो है, जो भर्ती प्रक्रिया है अपने हाथ में ले, ये वो चीज नहीं है। युवा को देश का मुस्तकबिल कहते हैं, युवा को देश का मुस्तकबिल कहते हैं, तो देश का मुस्तकबिल प्राइवेट हाथों में क्यों? सरकार उसको खुद क्यों नहीं संभालती? ऐसा तो नहीं है कि कोई एलजी साहब को ऐसा लग रहा है कि कुछ बीच में कुछ और बात है जो आपको शायद नहीं पता है? तो एलजी साहब को ऐसा तो नहीं लग रहा बीच में कोई और बात है जो आपको नहीं समझ आ रही है? संभवतः ऐसे कई बार ऐसे प्रयास होते हैं, जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं, वो जो चीजें होती हैं सारी की सारी उसी तरह से नहीं रखते हैं ऊपर। उसमें कुछ ना कुछ
उसमें कुछ ना कुछ वो ये करते ही हैं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे करते हैं जो अपनी जेब गर्म चलते, आगे जो तथ्य रखते हैं उनको तोड़ मरोड़ के रखते हैं। और कल के बयान के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि एलजी साहब ने जो बयान दिया कि लिस्टें आ गई हैं, 8-9 इम्तिहान हो गए हैं, जिनकी सूचियां आ गई हैं, चयन सूचियां आ गई हैं, उनमें गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं, वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया किसी ने कि भाई चयन सूचियां आ गई हैं। जितने भी पेपर हुए हैं हर किसी में बच्चों ने ये गलत हुआ है, क्या चोरी हुई है बच्चों ने बताया है। पीएसआई के पेपर में हर जगह, हर अखबार में एक खबर छपी है, 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ था। तो अगर भी उनको फिर भी लगता है सही पता नहीं है, तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सही से चीजों को रखते हैं, सुनते हैं, तो उनको अपने साथ रखना चाहिए। फिर भी नहीं है तो कोई जो आप एडवाइजर रखते हो, पब्लिक पीआर के लिए कोई लोग रखते हो, तो ढंग से रखो। आवाम की आवाज आप रेडियो पे करा रहे हो, पर आवाम तो सड़कों पे है। कौन सी आवाम और कौन सी आवाज? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो एलजी साहब को पता है, अब तक नई बात पहुंच रही है, कुछ और राजनीतिक बात पूछना चाहती हूँ। एलजी बोलते हैं कि 30,000 जॉब दी है, मुझे बताओ कहाँ दी है? मेरे को भी 6 साल हो गए तैयारी करते हुए, मुझे तो नहीं मिली। मैं तो PWD कैटेगरी से हूँ, मेरे को तो इजी से जॉब मिलती है। बोलते सब लोग बोलते हैं आपको इजी से जॉब मिलती है, मेरे को मिली कहाँ? मुझे बताओ किसको दी? हमें तो दो। हमारे जैसे बच्चे कितने खज्जल होते हैं, हम कितने बच्चे रो रहे हैं, हमें तो अब तक कोई जॉब मिली नहीं। हम बस फॉर्म भरते जाते हैं, स्कैम होते जाते हैं। घर वाले हमें उल्टा बोलते हैं कि आप जॉब नहीं ले रहे हो, ले नहीं। हमें तो मिले तो सही, अच्छे से पेपर ले हमसे, हम पेपर देने के लिए तैयार है, बट एपटैक कंपनी को पेपर नहीं देना। मेरा 20 तारीख को पेपर है, मैंने एपटैक कंपनी को पेपर नहीं देना। मैं जिससे यही कहना चाहती हूँ कि पेपर ले, बट अच्छे से ले, बट एपटैक कंपनी ना ले। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बात तो यहाँ पर ये जो चर्चाएं ये लोग कर रहे हैं, कुछ प्रमाण दे रहे हैं, कुछ लूप होल बीच में दिखते हैं, लेकिन अब अंदर की बात क्या है कोई नहीं जानता। एलजी साहब ने कल जो बयान दिया उसके बाद ये लोग सबूत यहाँ पर लेकर आए और ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन लोगों पर नहीं की गई। फॉरेन इमरजेंसी स्कैम जो मदर ऑफ ऑल स्कैम है वहां पर भी प्रमाण दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। एक तो एस्पायरेंट ने सोए आकर कहा कार्रवाई नहीं की गई। पेपर लीक हुआ, एपटेक ने जो एग्जाम लिया पेपर लीक हुआ, आंसर की समय से पहले बाहर आ गई, उसकी भी हम ही ने खबर की थी, उस पर भी शायद जांच नहीं की गई, कार्रवाइयां उन लोगों के ऊपर नहीं की। तो थोड़ा सा इन्हें लगता है कि यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है और कुछ समय के लिए एग्जाम डिले कर दिया जाए। जब तक कोर्ट की तरफ से जजमेंट नहीं आती तब तक थोड़ा डिले किया जाए, ताकि पूरी तरह से ये लोग संतुष्ट हो जाएं, इन्हें लगे कि हाँ इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही और सच में ही पेपर नहीं बिक रहा। थोड़ा सा हमें लगता है कि ये समय मांग रहे हैं। इसके ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।